हेलो फ्रेंड्स, हम आज एक केस देखने वाले हैं। इस केस स्टडीज की सीरीज में केस है वार्ड्स की। तो एक 14 ईयर्स की गर्ल है, वो 29 अगस्त 2019 को मेरे पास आई। नाम है वैष्णवी लखाड़े और वो पुणे में ही रहती है। वो जब आई तब उसकी कंप्लेंट्स कुछ इस तरीके से थी। वार्ड्स ऑन बोथ द पाम्स, स्पेशली ऑन फिंगर्स सिंस 2 ईयर्स। दोनों पाम्स पे उसके वार्ड्स है। राइट हैंड पे ज़्यादा है लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में। लेफ्ट हैंड में एक दो ही है और उसमें से कभी कभी ब्लीडिंग भी होता है ओकेजनली। ब्लड जैसे थोड़ा सा उसको लगता है कि ब्लीडिंग हो रहा है। फ्रैंक ब्लीडिंग नहीं है बट थोड़ा सा ब्लडीनेस डिस्चार्ज जैसा रहता है। और उसमें उसको ये भी एक कंप्लेंट है कि पेन व्हाइल होल्डिंग द थिंग्स इन हैंड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वो हाथ में पकड़ती है तो उसमें से उसको पेन होते हैं उस टाइम। तो ये कंप्लेंट कैसे शुरू हुई? तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली उसको वर्ड्स आना शुरू हुए और वो बढ़ते गए। उसकी साइज भी बढ़ती गई और उसका नंबर भी बढ़ते गए। इसके लिए उसने ऑलरेडी डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट है उनको दिखाया है। कुछ एक्सटर्नल ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ किए हैं बट उससे कुछ आराम नहीं हुआ। देन उसने कुछ जो अपना हाउस होल्ड रेमेडीज होती है उस तरीके से किसी ने बताया कि उसके ऊपर अगर नीम पत्ते का जूस और लेमन जूस को मिला के लगाया जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। तो वो भी उसने कर लिया बट इसके बावजूद भी वो कम नहीं हुए, बल्कि डे बाय डे वो जो है उसकी क्वांटिटी और साइज जो है वो बढ़ते गए। इतनी ही उसकी कंप्लेंट है। जनरल्स में उसकी कुछ खास नहीं है। उसने सिर्फ एक ही कंप्लेंट बताई, मेंसेस जो है बट रेगुलर आती है। उसको 28 डेज की साइकिल है, 6 डेज तक फ्लो रहता है। उसके साथ मेंसेस के साथ दूसरी कोई कंप्लेंट नहीं होती उसको। और स्लीप के बारे में उसने बताया, स्लीपीनेस थ्रू आउट द डे। उसको सोए रहना अच्छा लगता है। उसको लगता है दिन भर बेड पे ही पड़े रहे। तो ये केस है। जब इनिशियली ये मेरे पास आई तब उसके जो वार्ड्स थे कुछ इस तरीके से थे। देख सकते हो आपके लिटिल फिंगर पे है, ये रिंग फिंगर पे है, इंडेक्स फिंगर पे है, यहाँ पे थंब पे तो बहुत सारे काफ़ी वार्ड्स है और एक छोटा सा वार्ड इधर भी है हाइपोथिनर इमिनेंस पे। तो इस तरीके से वो जब फर्स्ट टाइम आई थी तो ये कंप्लेंट थी उसकी। देन अभी इस केस को किस तरीके से डील किया जाए? हेनेमन सर ये बोलते हैं कि जब भी हमारे पास बहुत कम सिम्टम्स है तो उसको वन साइडेड डिसीज बोला जाता है। इस गर्ल को अपेरेंटली बाकी कोई भी सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ वार्ड्स है और उसमें पेनफुल कंडीशन होती है। कभी कभी उसको कुछ चीज़ पकड़ने पे और कभी कभी थोड़ा सा ब्लीडिंग जैसा लगता है उसको। तो इसमें बहुत कम सिम्टम्स है तो हम इस डिसीज़ को वन साइडेड डिसीज़ की हेनेमन सर के डेफिनेशन के अंडर डाल सकते हैं। इसके बारे में हेनेमन सर एफोरिज्म 58, 171, 175 में बताते हैं। ये एक बाकी पूरे बॉडी में कहीं भी उसको डिस्टर्बेंसेस नहीं है, इसलिए एक लोकल मेलेडी भी हम इसको कह सकते हैं। हमें ये भी एक पता चलता है कि जब कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाया जाता है तो किस तरीके से वो डिसीज ठीक नहीं होता बल्कि दिन ब दिन बढ़ते जाता है। नंबर ऑफ टाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि कोई छोटी सी कंप्लेंट थी, छोटा सा इरप्शन था, उसके लिए उस पेशेंट ने कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाया, ऑइंटमेंट लगाया एंड देन उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते गए, उसकी क्वांटिटी बढ़ी। मतलब उसका डिसीज जो ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ, रैपिडली प्रोग्रेस हुआ रादर देन क्योर। तो और ऐसे डिसीज में सप्रेशंस के बाद आते हैं डिसीज या मेडिकेशन के बाद वो एग्जैगरेट होके आता है, तभी भी हम इंटरनल मेडिकेशन से किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं ये हम इस केस में से सीख सकते हैं। तो हेनेमन सर ने एक बहुत अच्छा सिम्टम दिया है। अगर आप सोरा की लिस्टिंग निकालते हो तो वहाँ पे 370 नंबर का एक सिम्टम है, वार्ड्स ऑन द फेस, द लोअर आर्म, द हैंड्स। इसको आगे हेनेमन सर लिखते हैं सेम सेंटेंस में ही ब्रैकेट में, स्पेशली इन यूथ
many remain only a short time and pass away to give place to another symptoms of सोरा। मतलब हेनेमन सर का एक ऑब्जर्वेशन था कि वर्ड्स एक जनरली यंग पीपल्स में आते हैं और वो थोड़े समय के लिए रहते हैं, निकल जाते हैं, और उसके बाद एक्चुअल सोरा के जो अदर सिम्टम्स है वो डेवलप होना शुरू होते हैं। इसका क्या मीनिंग है? इसमें से हमें यही पता चलता है कि जो वर्ड्स है ये एक्चुअली सोरा का सिम्टम है। अगर वो फेस पे है, लोअर आर्म्स पे, हैंड्स पे है, तो जो हम गलती से समझ पाते हैं वर्ड्स मीन साइकोसिस, तो वो कंडीशन नहीं है। ये हमें इसमें से क्लियर कट समझने को मिलता है। अगर आप इसी के साइड में जो लेटेंट सोरा के सिम्टम्स है, उसको भी अगर आप पढ़ते हो, सॉरी सोरा के सिम्टम्स में, क्रोनिक डिसीज में जो डिसीज सोरा के बारे में हेनेमन सर लिख रहे हैं, उसमें अगर आप लिस्टिंग देखते हो कि सोरा की वजह से क्या क्या डिसीजेज डेवलप हो सकते हैं, तो उसमें भी पेज नंबर 9 पे आपको देखने को मिलेगा कि हेनेमन सर यहाँ पे भी वार्ड्स को सोरा के अंडर डालते हैं। पैराग्राफ नंबर 23 में हेनेमन सर लिखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल एडवेंशियस फॉर्मेशंस फ्रॉम द कॉमन वार्ड ऑन द फिंगर अप टू द लार्जेस्ट सार्कोमेटस ट्यूमर फ्रॉम मॉल फॉर्मेशंस ऑफ द फिंगर नेल्स। मतलब वार्ड से लेके तो ट्यूमर्स तक जितने भी ग्रोथ्स है वो सब सोरा के अंडर आते हैं। तो आगे वही लिख रहे हैं हेनेमन सर की, फिंगर नेल्स टू द स्वेलिंग ऑफ द बोन्स एंड कर्वेचर्स ऑफ द स्पाइन एंड मेनी अदर सॉफ्टनिंग एंड डिफॉर्मिटीज ऑफ द बोन्स both at end early and at the more advanced age are caused by the sora। मीन्स इस तरीके के अगर वर्ड्स है तो वो सोरा के अंडर आते हैं। ठीक है, तो अभी इस केस को हमें डील करना है। अगर हम वर होम में जाते हैं, वर होम में प्राइमरी टर्म में हम अगर डालते हैं कि वर्ड्स एक मेन कंप्लेंट है, मोस्टली उसके फिंगर्स पे कंप्लेंट दिख रही है हमें, तो हमारे पास इस सर्च के बाद 5 एंट्रीज आती है। 5 एंट्रीज में कार्बो है, एनिमलिस है, पेट्रोलियम है, एम्ब्राग्रीसिया है, तो ये मोस्टली 3 रेमेडीज आती है। इन तीनों रेमेडीज को जब हम पढ़ते हैं तब वार्ड्स के बारे में जो ये दो टर्म डालने के बाद वो हमें मिलता है ईचिंग ऑफ द वार्ड ऑन द फिंगर, तो ईचिंग हमारे पेशेंट में नहीं है। देन प्रिकिंग इन द वार्ड ऑन द फिंगर इन द इवनिंग, तो ईचिंग ये कंप्लेंट, प्रिकिंग भी नहीं है। बर्निंग पेन इन द वार्ड ऑन द फिंगर, तो बर्निंग जो है वो भी नहीं है। देन नेक्स्ट है द वार्ड ऑन द फिंगर पेन्स एज इफ सोर, तो ये एक पेनफुल कंडीशन है जो हम कंसिडर कर सकते हैं। ईचिंग ऑन द वार्ड ऑन द फिंगर, तो ईचिंग ये कंप्लेंट उसमें नहीं है। तो एम्ब्राग्रीसिया का एक सिम्टम हमें मिलता है जो कि हम वार्ड और फिंगर डालने के बाद मैचिंग हमें हो सकती है। देन हम थोड़ा सा सर्च और बदल के देखते हैं, उसमें स्लाइड ब्लीडिंग जैसे भी उसको लगता है, तो हम देखते हैं वार्ड डाला प्राइमरी टर्म में और सेकेंडरी टर्म में ब्लीड डाला BLEE, तो उसके बाद हमें जो एंट्री मिली वो थी नेट्रम कार्ब, नाइट्रिक एसिड एंड सिनेबेरिस। तो हम इन तीनों टर्म्स को पढ़ने के बाद में, तीनों रेमेडीज को पढ़ने के बाद में भी समझ में आया कि ये भी उतनी सी मैचिंग नहीं है, और ब्लीडिंग जो इसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है और सिर्फ रेडिश ये रहता है, तो ये इतना सिग्निफिकेंट भी नहीं। तो हम और थोड़ा सा सर्च को मॉडिफाई करके देखते हैं कि और कुछ हमें मिल सकता है क्या। तो हमने एक जटल टर्म लिया, प्राइमरी टर्म में वार्ड सेम रखा, बट सेकंड जो सर्च है उसमें हमने दूसरी टर्म डाली पाम। तो ये डालने के बाद हमारे पास अगेन 3 एंट्रीज मिलती हैं, एनाकार्डियम, वर्ड्स ऑल ऑन द हैंड्स इवन इन द पाम्स। तो ऑल ओवर हैंड पे वर्ड्स है, ऐसे यहाँ पे लिखा है
देन सेकंड है बोरेक्स, टू हार्ड इंड्यूरेशंस लाइक वार्ड ऑन द पाम। तो इंड्यूरेशन की बात है वार्ड लाइक, तो ये हमारे कंडीशन में नहीं है। और थर्ड जो है वो है नेट्रमोर का सिम्टम, वो है वार्ड्स ग्रो ऑन द पाम और उसमें पेनफुल ऑन प्रेशर, इस तरीके से है। तो ये हमें एक इंडिकेशन मिला। अगर हम इन सभी रेमेडीज को पढ़ते हैं, स्पेशली अगर नेट्रमोर को देखते हैं कि नेट्रमोर में वार्ड्स के बारे में और कुछ लिखा है क्या, तो वहां पे दो सिम्टम्स हमें मिलते हैं, वार्ड्स ग्रो इन द पाम, पेनफुल व्हेन प्रेस्ड अपॉन। तो ये मोस्टली मैचिंग लगता है। फिर अनदर एंट्री है एक्सेसिव पेन इन द ओल्ड वार्ड्स। तो ये दो सिम्टम्स मिलते हैं। तो इसमें से मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है, जो पेनफुल कंडीशन है उसकी प्रेशर पे, वो भी कवर हो रही है, और वार्ड्स पे भी, पाम पे जो वार्ड्स है वो भी कवर हो रहा है। तो हमने एक जनरल टर्म लेके नेट्रामोर को मैंने सिलेक्ट किया और नेट्रामोर उसको प्रिस्क्राइब की गई अगस्त में, 29 अगस्त को 2019 को। नेट्रामोर 0/1 दिया गया है, 5 strokes 5 drops in 1 glass of water, and tearing with a spoon and giving asked her to take 1 sip twice a day for 4 weeks। इस तरीके से उसको डोज दिया गया। जब नेक्स्ट मंथ में वो जब आई फॉलोअप के लिए, तब देखा गया कि उसके जो वार्ड्स है वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए, साइज भी उसकी थोड़ी सी रिड्यूस होने लगी। तो सेम मेडिसिन को कंटिन्यू किया गया। देन 19 अक्टूबर को वो आई, उस टाइम देखा गया तो लिटिल फिंगर का वार्ड लगभग पूरा चले गया है, रिंग फिंगर पे भी सिर्फ डॉट जैसे लग रहा है, इंडेक्स फिंगर के वार्ड्स पूरे चले गए, थंब पे जो नंबर ऑफ वार्ड्स थे वो सिर्फ 2 वार्ड्स सिग्निफिकेंटली दिख रहे हैं, एंड देन कुछ स्पॉट्स जैसे दिख रहे हैं, और जो हाइपोथिनरी इमिनस पे जो वार्ड था वो भी लगभग चले गए। देन ये उसका 2 नवंबर 2019 का फॉलोअप है, जिसमें वार्ड्स बिल्कुल भी नहीं दिखते, सभी के सभी वार्ड्स पूरे चले गए। एक सिर्फ थंब पे छोटा सा वार्ड दिखता है, बाकी अदरवाइज उसके पूरे वार्ड्स जो है चले गए, कहीं पे भी उसका स्पॉट भी नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया। तो उसको सेम कंटिन्यूस नेट्रामोर पे रखा गया कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली 3 मंथ्स तक। तो इस तरीके से एक केस, सिंपल सी केस थी, जिससे हमें कुछ लर्निंग्स मिलती है। वो है कि हेमंत सर ने क्लियर कट बताया है टीसीडी के पेज नंबर 9 पे, और जो सोरा की सिम्टम्स की लिस्टिंग है उसमें 370 नंबर का सिम्टम है दोनों जगह पे, कि वार्ड्स कहीं पे भी है बॉडी पे, तो वो सिर्फ वो साइकोटिक नहीं हो सकता, वो सोरा की वजह से भी हो सकता है। तो साइकोटिक वार्ड और अदर वार्ड जो सोरिक वार्ड है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि उसका अपीयरेंस, लोकेशन और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की हिस्ट्री उसके बाद अगर डेवलप होता है तो साइकोटिक हो सकता है। अदरवाइज जो बचे हुए वार्ड्स है बॉडी के एनीवेयर, तो वो सभी जो है वो सोरिक है। और हम अगर सोरा के सिम्टम्स को रिमूव कर सकते हैं, क्यों, तो डेफिनेटली सोरा को भी हम रिमूव कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। और इससे हमें भी पता चलता है कि लोकल मेलेडी है, कोई एक्सटर्नल इरप्शंस हैं, तो उनको हम विदाउट एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंटरनल मेडिकेशन से ही ठीक कर सकते हैं। ये एक डर्मेटोलॉजी का एक रॉन्ग कंसेप्ट है कि एक्सटर्नल जब कोई इरप्शन दिखते हैं तो लोगों को लगता है, या डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसे मानते हैं कि वो एक्सटर्नल डिसीज है, लोकल मेलेडी है, स्किन का डिसीज है। बट एक्चुअली वो डिसीज जो है स्किन पे उसका प्रेजेंटेशन होता है, और वो डिसीज तो अंदर ही अंदर बहुत बड़ा रहता है, इसीलिए सिर्फ लोकल एप्लीकेशन से वो पूरी तरीके से नहीं जाता, और कभी कभी जाता भी है तो वो फिर सप्रेस होके बॉडी में दूसरी जगह पे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पे जाके उसको अफेक्ट कर सकता है, कोई नया डिसीज प्रोड्यूस कर सकता है। बट जब हम इंटरनल मेडिसिन देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिसीज जो है वो ठीक हो जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोगों ने, आप लोगों ने सीखनी चाहिए।
एक सिंपल सी केस थी। इनिशियली जो वार्ड्स पाम पे होता है उसको किस तरीके से डील किया गया, यहाँ पे कहीं पे भी लंबी केस टेकिंग नहीं की गई। जो डेटा है, जो प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट के जो सिम्टम्स है उनको ही फोकस किया गया, उतने में ही प्रिस्क्रिप्शन किया गया, और वो प्रिस्क्रिप्शन के बाद वो पेशेंट में कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट शुरू हुई। जो उसकी 2 साल की कंप्लेंट थी, वो 2 साल की कंप्लेंट लगभग 2.5-3 महीने में पूरी तरीके से सोल्व हो गई। थैंक यू वेरी मच।